हाँ, परेशान बहुत ज्यादा था। अच्छा। अब ये भाई ने इलाज करो, ऐसे हम कोई परेशानी नहीं। उसके बाद से अब ठीक है। ठीक है सब, अब कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टर नहीं कर पाते हैं और आप बोल रहे हो मैं कर देता हूँ। नहीं, जो एमबीबीएस डॉक्टर ना कर सका जाए इलाज, वह अल्लाह ने चाहिए तो अल्लाह को हुक्म हो जाए, और मुझे विश्वास है अपने काम के ऊपर कि मैं इलाज कर सकता हूँ उनका। सांस की बीमारी हो या टीबी की हो या लकवा की हो या बिगड़ा हुआ मोतीजीरा या जैसी भी कोई भी बीमारी हो। मैदान हॉस्पिटल आप गए थे मतलब? हाँ, मैं गया मैदान तो हॉस्पिटल, और वहाँ आप इलाज कर आए हैं? इलाज करके आया वहाँ। पर पे अगर कोई फोन करेगा हाँ, तो वो शरीर के दर्द को खत्म करवा सकता है फोन पर ही? हाँ, फोन पर ही करवा सकता है। अच्छा जांच वगैरह दवाई पवाई चली साल 1.5 साल तक, कोई फर्क ना पड़ो, फिर वही प्रॉब्लम रहे। फिर या हकीम से इलाज करवायो, अब सही है। 2 बच्चा होगा, एक लड़की हुई पहले, फिर बाद में लड़का हुआ। दोस्तों स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। दरअसल पिछले सदियों से देसी जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता था, हकीमों का सहारा लिया जाता था और आज भी इसी तरीके से हकीमों का सहारा लिया जाता है और बहुत सारे लोग अपनी बीमारियों को दूर करवा लेते हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूं तिजारा विधानसभा के गांव मालेर जाट में और यहां पर एक हकीम ने एक महिला का इलाज किया। दरअसल बीमारी ये थी कि जब भी कोई बच्चा पेट पड़ता था तो बच्चा 2 से 3 महीने के होने के बाद खराब हो जाता था और इसको लेकर के परिवार के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। जगह जगह इलाज करवाया लेकिन कहीं से भी आराम नहीं मिल पाया। वहीं फिर परिवार की मुलाकात होती है एक हकीम से और हकीम उनका इलाज करते हैं। उसके बाद से 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। खैर हमारे साथ परिवार के लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इलाज हुआ, क्या परेशानी थी और किन किन परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा था। बाबा क्या नाम है आपका? हवा सिंह। हवा सिंह। कौन सा गांव है? जाट माली। जाट मालेर। अच्छा ये बताएं कि अच्छा किसको बीमारी थी और क्या बीमारी थी? भाई वो छोरा की भौड़िया। अच्छा आपके बेटे की बहू थी? बहू थी, हाँ। अच्छा उनको क्या दिक्कत थी? वो दिक्कत थी उसके, वो 1 2 3 महीने का बच्चा होता ही और खंडित हो जाता था। खराब हो जाता मतलब? खराब हो जाता जी। फिर हमने हॉस्पिटल में दिखाई, कई जगह दिखाई, साल 1.5 साल तक। तो ना कोई सौड़ बैठी। कहाँ कहाँ दिखाया आपने? हमने अलवर दिखाई, मुंडावर भी दिखाई, जयपुर भी लेगा था हॉस्पिटल में। तो उनने कोई जांच वांच वगैरह दवाई पवाई चली साल 1.5 साल तक, कोई फर्क ना पड़ो, फिर वही प्रॉब्लम रहे। फिर या हकीम से इलाज करवायो, अब सही है। 2 बच्चा होगा, एक लड़की हुई पहले, फिर बाद में लड़का हुआ। कोई परेशानी ना है, अब सही है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अम्मा क्या नाम है आपका? स्नेहलता। स्नेहलता। हाँ। अच्छा ये बताएं कि आपके बेटे की बहू की दिक्कत थी वो है? हाँ। अच्छा क्या दिक्कत होती थी? यो 2 3 महीना का बच्चा हो जाता था ना। हाँ। जब ही खराब हो जाता था। अच्छा। जो इसलिए जो डॉक्टर के खूब डोल लिया, कोई फायदा ना हो। और बहुत जगह दिखाया आप लोगों ने? बहुत जगह दिखाया। तो बहुत परेशान हो गए होंगे आप? हाँ, परेशान बहुत ज्यादा था। अच्छा। अब ये भाई ने इलाज करो, ऐसे हम कोई परेशानी नहीं। उसके बाद से अब ठीक है? ठीक है सब, अब कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं। 2 बच्चा होगा, एक लड़की होगी, एक लड़का होगा। अब बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, वीडियो आपके देख रहे हैं, उनसे क्यों अच्छा क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे परेशान रहते हैं। हाँ। हम तो कहा भाई ऐसो हकीम सब ने मिले जो सबके दुख दूर करे। अच्छा हकीम कर देंगे इलाज? हाँ। कर सकते हैं? हाँ। कर सकते हैं भाई, हम तो दुखी हार, हमारे तो प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत के है। जब आगे है तो वो तो है ही, तो हमें के बात है। हमने डोल लिया 1.5 2 साल तक और अब हमने इनसे इलाज करा, सही है बिल्कुल। बढ़िया तरह एक लड़की हुई है पहले, फिर लड़का हुआ है और अब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत। चलिए ये हमारे साथ में वो परिवार है जो कहीं ना कहीं एक बीमारी से परेशान थे। बीमारी ये थी कि जब भी इनके बेटे की बहू पर कोई बच्चा होने वाला होता था तो 2 से 3 महीने में बच्चा बिगड़ जाता था, खराब हो जाता था और उसके बाद में इन्होंने इलाज करवाया अलवर में, जयपुर में, मुंडावर में, लेकिन कहीं पर भी समाधान नहीं हुआ। उसके बाद में इन हकीम जी से मुलाकात हुई और इन्होंने उनका इलाज किया और अब बच्चे ठीक ढंग से हो रहे हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हकीम जी से बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कौन-कौन सी बीमारियों का इलाज ये कर देते हैं। हकीम जी बताएं कि क्या आपका नाम है, कौन सा आपका गाँव है?
मेरा नाम सुब्बी है और जाट मालियर से हूँ मैं, तिजारा विधानसभा में पड़ता है। और बीमारी तो कैंसर से लेकर कोई भी बीमारी हो। अच्छा, कैंसर की बीमारी का इलाज कर देते हैं? नहीं, काफी किया है, 5 लोग जो ठीक भी हो चुके हैं अब तक। और तो सांस वगैरह, जो सांस की बीमारी हो या टीबी की हो या लकवा की हो या बिगड़ा हुआ मोतीजीरा या जैसी भी कोई भी बीमारी हो। मैंने सुना है कि शरीर में कहीं पे भी कोई दर्द हो, हाँ, उसे भी आप खत्म कर देते हैं। वो अगर कहीं दर्द हो तो फोन पे के ठीक हो जाता है दर्द तो। अच्छा, अगर कोई फोन करेगा और हाँ। आपसे बोले कि यानी दर्द हो रहा है पैर में या फिर शरीर में कहीं पर भी, हाँ, तो फोन पे के एक बार तो फोन पे के ठीक हो जाएगा। अच्छा, पहली बार में। हाँ, तो पहली क्या बार आपका फोन नंबर क्या है आपका? 82 9000 हम्म 97 93। दोबारा बताएं नंबर। 82 9000 हम्म 97 93। इस नंबर पे अगर कोई फोन करेगा हाँ। तो वो शरीर के दर्द को खत्म करवा सकता है फोन पर ही? हाँ, फोन पर ही करवा सकता है। अच्छा, ऐसे कैसे होता है खत्म? ये अल्लाह की कुदरत है। अच्छा, आप कोई दुआ पढ़ते हैं, फूंक ये- मारते हैं, क्या हाँ, करते हैं? दुआ पढ़ता हूँ। दुआ पढ़ते हैं हाँ, फोन पर ही? फोन पर ही जिनका वजीफा कर रखा है हाँ 1.5-2 साल का, हाँ तो वो मेहनत से अल्लाह ने कुछ दे दिया, हम्म तो बाकी बरकत से और अल्लाह को हुक्म होए जब होए फायदे। मेरे अच्छा हाथ में भी कुछ ना है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि मैं टीबी का इलाज कर देता हूँ, हाँ, सांस का इलाज कर देता हूँ, कैंसर का इलाज कर देता हूँ। कैसे करते हैं भाई? बहुत सारे बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टर नहीं कर पाते हैं और आप बोल रहे हैं मैं कर देता हूँ। नहीं, जो एमबीबीएस डॉक्टर ना कर सका जाए इलाज, वह अल्लाह ने चाहिए तो अल्लाह को हुक्म हो जाए, और मुझे विश्वास है अपने काम के ऊपर कि मैं इलाज कर सकता हूँ उनका। अच्छा। और मैंने किया भी है। अभी मैं मैदानता में गया, एक महेंद्रगढ़ का, हाँ, हाँ, कैंसर है उनके, हम्म, औरत के, 35 साल उम्र ही कम से कम तकरीबन उनकी। हम्म, तो 6.5 लाख रुपया का इंजेक्शन लगा बताया उनके हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में। हाँ तो वह बोल रहा है कि भाई 6.5 लाख रुपया का इंजेक्शन लग गया, और मैदान वाले जो डॉक्टर, हाँ, वो बिल्कुल मना कर दिए। हम्म तो आईसीयू के अंदर ही जब मैंने कही भाई 2 घंटा के लिए बाहर चाहिए मैं, हम्म तो उनने जो वो से रूम रहवाने ऊपर, हम्म तो आईसीयू से अलग पर्सनल रूम में उन्हें बाहर निकलवा लिया। उनके बाद में फिर मैं गाड़ी से गया वहाँ जाके, नहीं, उनको देखा 9वीं मंजिल पे ही। तो उनको जो दवाई दी है और झाड़ फूंक लगाई उनके, उसके बाद में फिर मैं घरे आ गया। वो घरे ले गए, अपने घरे ले जाने के बाद में फिर मैं घरे आ गया, और इलाज उनका चलता रहा। फिर वे 8 दिन में या 9 दिन में उनकी छुट्टी मिल गई, और ठीक कर दिया आपने? अब वो बिल्कुल ठीक ठाक है। वो अभी की बात है, 15-20 दिन पहले की। अच्छा, मैदान हॉस्पिटल आप गए थे मतलब? हाँ, मैं गया मैदान तो हॉस्पिटल, और वहाँ आप इलाज कर आए? इलाज करके आया वहाँ। और वो फौजी की औरत थी जो गया, जिनको फौजी ने बुलाया। फौजी की औरत। अच्छा बताइए, आप इलाज करते कैसे हैं? मतलब किस चीज से इलाज करते हैं? जड़ी बूटी भी रहती है, और जैसे भी मर्ज मांगता है बीमारी का, उसी हिसाब से करता हूँ। अगर झाड़ फूंक का बीमारी है तो नक्कसन की बीमारी है झाड़ फूंक की, तो नक्कसन से इलाज करता हूँ, और अगर बीमारी जड़ी बूटी की है तो जड़ी बूटी से करता हूँ। पहले आप बीमारी देखते हैं कि हाँ, बीमारी पहले किस तरह की बीमारी है? पहले बीमारी देखते हैं, और देखने के बाद में फिर इलाज शुरू करते हैं। ठीक है, आपने कैंसर की इलाज बताई, इसके अलावा टीबी की, एड्स की है, और महिलाओं का अगर कोई बच्चा बिगड़ जाता है, महिलाओं पर बच्चे नहीं होते हैं, उसका इलाज आप कर देते हैं? हाँ। और वैसे जैसे ये जिंद भूत बतामा ऊपर की हवा, ये कितनी बड़ी हो, कैसी भी हो, चाहे सबका अच्छा, इलाज होता जाता है झाड़ फूंक से ही। जिन भूतों को भगा देते हैं? हाँ, इनमें कोई जड़ी बूटी की जरूरत नहीं पड़ती, अच्छा, तो इनका इलाज वैसे ही कर देते हैं? वैसे ही हो जाएगा। वैसे कैसे करते हैं? नहीं, कि मारते पीटते हैं क्या किसी को? नहीं, झाड़ फूंक से ही। झाड़ फूंक से ही कर देते हाँ, हैं? दुआ पढ़ने से ही जिंद भाग जाता है। अच्छा। ये अभी तक कोई ऐसा जिंद ना मिला कि जो मेरे पास आ जाए, हाँ। उनको लेके नहीं, और फिर वो जिंद रुक जाए मेरे सामने। अच्छा जी, अभी तक कोई मामला ऐसा ना है। सबको भगा देते हैं? सब भाग जाए, पहले ही भाग जाए असल तो ये है। हाँ। और नहीं तो जब उनको झाड़ फूंक लगती है, जब भाग जाते हैं। चलिए, ये है हमारे साथ में सुब्बी हकीम जी, जिनसे हम लोग बात कर रहे थे, और ये हैं मलेर जाट से, तिजारा विधानसभा का गांव है, और ये गंभीर बीमारियों का इलाज भी बड़ी चुटकियों में कर देते हैं, इस तरीके का इनका कहना है। हमारे साथ में एक पीड़ित परिवार था, इनसे भी हम लोगों ने बातें की, और इनसे जानने की कोशिश की कि समस्या क्या थी और उस समस्या का समाधान कैसे हुआ। तो इन्होंने बताया कि बेटे की जो बहू थी वो परेशान थी, और उनका इलाज इसी मौलाना के पास से करवाया, जिन्होंने उनका इलाज किया है, और अब किसी भी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं, या फिर आप भी परेशान हैं इस तरीके की समस्याओं से, तो आप भी इन हकीम जी से बातचीत कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं,
और अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।